Welcome, my dear students. Welcome to the third session on simple interest. And if you have not already subscribed to the YouTube channel and you're liking the content, make sure to subscribe to the channel as well and press the bell icon. You can also message me on Telegram at ADITYAKT. So, first question of the day. Some amount was deposited in ABC Bank on simple interest. The amount to which it had grown in 8 years was 1 and 1 by 4 times of what it had grown in 5 years. Find the rate of interest per annum. ABC बैंक में एक अमाउंट डिपॉजिटेड है सिंपल इंटरेस्ट से और अमाउंट टू विच इट हैड ग्रोन इन 8 years was 1 and 1 by 4 times, यानी कि कितना हुआ 5 by 4 times हुआ 5 by 4 times हो गया अमाउंट इन कंपेरिजन टू जो ये अमाउंट था 5 years में, विच इम्प्लाइज आफ्टर 5 years अमाउंट कितना है. अगर 4 यूनिट था आफ्टर 5 years, तो इन कंपैरिजन आफ्टर 8 years से जो टोटल अमाउंट है हमारा दैट इज 5 यूनिट्स. तो 4:5 का रेशियो है. अमाउंट अगर 4 यूनिट्स था हमारा आफ्टर 5 years, टोटल अमाउंट यानी प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट फॉर दोज मेनी ईयर्स. क्या है बात क्लियर है? तो हमारा कितना डिफरेंस आ रहा है? पहले 5 years के बाद की बात है, बाद में 8 years बाद की बात है, यानी डिफरेंस बीच में 3 years का है. तो 3 years के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है और हमारा डिफरेंस आ रहा है 1 यूनिट का. बहुत नाइंसाफी है. सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसको 3 यूनिट्स बना देते हैं. उसके लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो दोनों वैल्यूज को 3 से, दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है. सो अब हमारा अमाउंट हो गया है इनिशियल आफ्टर 5 years कितना है 12 यूनिट्स और आफ्टर 8 years दिस इज 15 यूनिट्स और ये वैल्यू डिफरेंस आ गया हमारा 3 यूनिट्स का. 3 यूनिट्स का डिफरेंस आया है 3 years के लिए. तो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 year ये हमारा यहाँ से आ जाएगा 1 यूनिट. एंड इफ दैट इज सो 5 years के बाद में टोटल अमाउंट हमारा 12 यूनिट्स है, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 12 यूनिट्स माइनस 5 years का इंटरेस्ट, यानी कि 5 into 1 विच इज 7 यूनिट्स. और अगर 7 यूनिट्स हमारा प्रिंसिपल है जिसपे हमें इंटरेस्ट मिल रहा है 1 यूनिट का, तो क्लियरली रेट परसेंट पर एनम विल बी 1/7 into 100 विच इज 14 एंड 2/7%, 14.28% पर एनम. क्या है बात क्लियर है? ठीक है. सो आंसर विल बी 14.28%. और क्या मेथड समझ में आया? मेथड क्लियर हुआ? ठीक है. अदरवाइज लंबे तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे. 400 मान लेते 5 years के बाद में 500 हो जाता हमारा. 8 years के बाद में 3 years का हमारा सिंपल इंटरेस्ट आता 100 रुपीज़ का, उससे 1 year का सिंपल इंटरेस्ट निकल जाता. फिर अकॉर्डिंगली 5 years का सिंपल इंटरेस्ट सब्ट्रैक्ट करते, फिर हम प्रिंसिपल की वैल्यू निकालते, अकॉर्डिंगली सॉल्व करते. उस मेथड से भी कर सकते थे, बट ये मच बेटर है, मच शॉर्टर है. दैट इज वाई हमने इसको ऐसे सॉल्व किया. क्लियर? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. A sum of money amounts to rupees 9800 after 5 years and rupees 12005 after 8 years at the same rate of simple interest. Rate of interest per annum क्या होगा? सम ऑफ मनी हमारा अमाउंट कर रहा है 5 years के बाद में 9800 है और 8 years के बाद में 12005. इस बार हमें एग्जैक्ट वैल्यूज गिवन है तो हम डायरेक्टली डिफरेंस निकाल सकते हैं. डिफरेंस कितना आएगा 9800 से 12005, यानी कि 2200 प्लस 5. तो 22005 ये हमारा इंटरेस्ट कितने ईयर्स में मिल रहा है 3 years में मिल रहा है. तो ये 3 years का सिंपल इंटरेस्ट है. ठीक है. 3 years का सिंपल इंटरेस्ट है, दैट इज 22005. तो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 year विल बी इक्वल टू 22005 डिवाइडेड बाई 3. 7 टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, 7335 रुपीज़. एक सेकेंड गड़बड़ कर दिया यहाँ पे. ये अमाउंट हमारा था 9800 था, 200 हुआ, 2205 था, एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया. तो ये जाएगा 7 टाइम्स 735 रुपीज़ हमारा सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 year आ जाएगा. टोटल हमारा प्रिंसिपल है 98, प्रिंसिपल कितना है 9800, प्रिंसिपल नहीं है. 735 हमारा 1 year का इंटरेस्ट है. 9800 हमारा टोटल अमाउंट है आफ्टर 5 years. तो प्रिंसिपल यहाँ से निकाल लेंगे. प्रिंसिपल विल बी 9800 माइनस 5 years का सिंपल इंटरेस्ट, दैट विल बी 5 into 735. 5 into 735. क्लियर है? ठीक है. सो क्या वैल्यू आ जाएगा ये? This will clearly be 3500, 3675. 9800 minus 3675. So this will become 6125 rupees. और उस पर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है 735 का. 735 का इंटरेस्ट मिल रहा है. इंटरेस्ट 735 का मिल रहा है. प्रिंसिपल हमारा 6125 है. तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे. सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं, रेशियो निकालते हैं अल्टीमेटली. तो
25 से तो नहीं, 5 से तो जा ही रहा है, 5 से अपना जाएगा, दिस विल बी 1225 और ये हो जाएगा 147। ओके, अब किस नंबर से जाएगा ये? तो 147 हमारा 3 से डिविजिबल है अभी, हाँ 3 से डिविजिबल है, 3 से काटा पीटी कर देते हैं। 3 से डिविजिबल नहीं है ये नंबर हमारा, 3 से नहीं है डिविजिबल, 7 से डिविजिबल है। 7 से 1 टाइम गया, फिर आया 175 वैल्यू आ गया और यहाँ पे 21 आ गया। अगेन अभी 7 से डिविजिबल है, सो दिस विल बिकम 25, दिस विल बिकम 3। 25:3 का रेशियो आ गया हमारा फाइनली, ठीक है, 25:3 का रेशियो आ गया हमारा फाइनली, यानी कि 3 रुपीज़ हमें सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 25 रुपीज़ पे। 100 पे कितना मिलेगा, मल्टीप्लाइड बाई 4 कर दो, सीधे से दिख रहा है 12% पर एनम। अदरवाइज 3/25 ऑल्सो मीन्स 12% पर एनम ओनली, रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 12%। क्या है, बात क्लियर है? ठीक है, हालांकि हम डायरेक्टली भी क्वेश्चन को कर सकते थे। डायरेक्टली कैसे करते? 5 ईयर्स के बाद का अमाउंट हमें गिवन है, 8 ईयर्स के बाद का अमाउंट गिवन है, डायरेक्टली इनको कंपैरिजन करके इनका रेशियो ले लेते। ठीक है, हम डायरेक्टली इनको कंपेयर कर लेते और इनका रेशियो ले लेते। 5 ईयर्स के बाद का 9800 और 12005 आफ्टर 8 ईयर्स। ठीक है, तो कर सकते थे स्ट्रेट अवे। ठीक है, क्या करते हैं यहाँ पे, 7 से तो जा ही रहा है, तो नई वैल्यूज जा रही हैं, 7 से दिस विल बी 1400 और ये आ जाएगा 1 टाइम्स 1715। फिर 7 से जाएगा ये, 2 टाइम्स जाएगा, 245 हो गया और ये वैल्यू आ गया हमारा 200। और अभी और ये 5 से भी जाएगा, दिस विल बी 40 एंड दिस विल बी 49। तो 40:49 का रेशियो आ गया हमारा। 5 ईयर्स के बाद का टोटल अमाउंट और 8 ईयर्स के बाद का टोटल अमाउंट, डिफरेंस बीच में है 3 ईयर्स के सिंपल इंटरेस्ट का, और यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 9 यूनिट का। तो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर विल बी, टोटल 9 यूनिट्स का डिफरेंस आ रहा है, डिवाइड बाई 3, यानी कि 3 यूनिट्स हमारा डिफरेंस आ जाएगा 1 ईयर के सिंपल इंटरेस्ट का। 3 यूनिट्स इज सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। 40 हमारा टोटल अमाउंट है, 40 में से 5 ईयर्स का इंटरेस्ट सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 5 × 3 15 सब्ट्रैक्ट कर दो, आ जाएगा वैल्यू 25। तो 25 हमारा प्रिंसिपल है जिसपे कि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है कितना, 3 हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, प्रिंसिपल 25 है, 3 सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, तो रेट परसेंट आ जाएगा 3/25 विच इज 12%। तो मच सिंपलर, लेस कम्बसम। अगर ये बात समझ में आती है तो सेकंड मेथड से अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अमन बोरोज ₹5,000 फॉर 2 years एट 5.9% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। हर एक क्वेश्चन में पॉज करके अपना टाइम लो। ठीक है, गलती हो रही है कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैलकुलेशन में दिक्कत आ रहा है, अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, जब तक अनकंफर्टेबल फील नहीं करोगे तब तक ग्रोथ नहीं आएगा। तो ऐसी वैल्यूज को जरूर टैकल करना सीखना है जिनमें अनकंफर्टेबल फील करते हो। ठीक है, धीरे धीरे कंफर्ट जोन आता चला जाएगा। ठीक है, पेशेंस रखो, लगे रहो, करते रहो, अपने आप पे काम करते रहोगे, जितना काम करोगे, जितना चिजल आउट करोगे अपनी गलतियों को, जितना अपने इम्परफेक्शंस को चिजल आउट करोगे, उतना ज़्यादा बेटर होगे। ठीक है, और ये तुमको ही करना पड़ेगा, मैं तो यहाँ से बस बता रहा हूँ, तुमको बता सकता हूँ, अल्टीमेटली करना तुमको है। जितना तुम खुद पे काम करोगे उतना ही तुम्हारे लिए रिजल्ट मिलेगा तुमको। ठीक है, और जब तक नहीं करोगे तब तक तो चीज़ें इम्पॉसिबल ही हैं। Okay, so Aman borrows ₹5,000 for 2 years at 5.9% per annum simple interest. He further lends it to Manan at 8.15% per annum simple interest for 2 years. Find his gain in the transaction in 2 years time period. 2 ईयर के टाइम पीरियड में क्या गेन हो जाएगा? तो अमन कर क्या रहा है, अमन ने बोरो किया है 5,000 रुपीज और बोरो करने के बाद में उसने मनन को लेंड कर दिया। ठीक है, उसको चाहिए नहीं था, बिजनेस किया उसने, मनन ने उससे पैसा मांगा होगा, मनन को उसने राजी कर लिया कि भाई 8.15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट देने को तैयार हो तो बताओ। फिर जब वो तैयार हो गया, इसके बाद अमन ने बोरो कर लिया किसी और से सस्ते रेट पे, कम रेट पे, ठीक है, चीपर रेट पे, बोरो करने के बाद में उसको लेंड कर दिया। ओके, फॉर 2 years। तो 5.9% पे अमन हैज बोरोड, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.9%, और जितना बोरो किया है पूरा का पूरा दे दिया है। ऐसा नहीं है कि बोरो करने के बाद में कुछ अपने पास रखा कुछ उसको दिया ना, जितना बोरो किया पूरा उसको देने के लिए बोरो किया था। ठीक है, सेम टाइम पीरियड के लिए बोरो किया है, तो टाइम पीरियड सेम है, प्रिंसिपल सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट में। 5.9% पे बोरो किया है और 8.15% पे दे दिया है, तो डिफरेंस कितने का है, 8.15 माइनस 5.90, तो ये 0.10 से 6 हो गया, 2.15 प्लस 0.10 यानी 2.25% पर एनम का डिफरेंस है, और यही उसका प्रॉफिट होगा, इसी की वजह से प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, सो टोटल अमाउंट का 2.25% पर एनम के हिसाब से 2 years में कितना गेन आएगा, दैट इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट।
यही कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो 2.25% पर एनम हर ईयर 2.25% है, टोटल 2 ईयर्स है, इंटू 2 कर दोगे, ठीक है। सो ये टोटल आ गया हमारा 4.5%। और किस वैल्यू का? 4.5% ऑफ 5000, यानी कि 4.5 इंटू 1% कितना है? 5000 का 50 है, 4.5 इंटू 50 कर दोगे तो दिस विल बी 225 रुपीज। 225 रुपीज विल बी द आंसर, दैट विल बी हिज गेन। क्या ये बात क्लियर है? ओके, 225 रुपीज विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, A lent rupees 6000 to B for 3 years and rupees 5000 to C for 3 years on simple interest at the same rate of interest and received rupees 1650 from both of them together as interest. तो rate of interest per annum calculated क्या होगा? अगेन A ने 2 पर्सन को अमाउंट लेंड किया है, 6000 रुपीज लेंड किया है B को और 5000 रुपीज लेंड किया है C को, दोनों को सेम टाइम पीरियड के लिए लेंड किया है। तो अमाउंट डिफरेंट है बट टाइम पीरियड सेम है, ऑल्सो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, ठीक है। तो अगर टाइम पीरियड सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, तो सिर्फ डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है प्रिंसिपल अमाउंट का। टोटल अमाउंट जो रिसीव हुआ है, टोटल अमाउंट एज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जो टोटल रिसीव हुआ है दैट इज रुपीज 1650। तो हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं दोनों केसेस में, ठीक है, इंटरेस्ट निकाल लेते हैं दोनों केसेस में। अब हमारा अमाउंट ईयर तो सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं है बट R% मान लेते हैं। और अमाउंट टोटल कितना हुआ? भाई ऐसे समझो कि जैसे कि उसने 6000 B को दिया है, 5000 C को दिया है, बट दोनों अमाउंट एक को भी दिया होता तब भी तो उसको इतना ही अमाउंट मिलता, बिकॉज टाइम पीरियड सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। दोनों अमाउंट मान लो कि एक को ही दिया है, टोटल कितना दे दिया? 6000 प्लस 5000, कोई फर्क नहीं है। फर्क इसलिए नहीं है बिकॉज यहाँ पे टाइम पीरियड सेम है और रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। अगर टाइम पीरियड डिफरेंट होता तो फिर हमें अलग से ही कंसिडर करना पड़ता, बट सीधे सीधे दोनों वैल्यूज हमने एक्यूमुलेट कर ली प्रिंसिपल की, 11000 आ गया। तो 11000 इंटू 3 इंटू R%, दैट इज 1650, दैट इज 1650, ठीक है। दिस इज 11000 इंटू 3 यानी कि 33000 हो गया, एंड इंटू R बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो हो गया, एंड दैट 330 इंटू R दैट इज 1650। 330 से जाएगा 5 टाइम्स, तो यानी कि क्लियरली हमारा R% 8% आ जाएगा, 5% पर एनम, दैट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट, 5% पर एनम। क्या ये बात क्लियर है? ओके, ठीक है। तो दैट विल बी आवर आंसर। जस्ट इन केस अगर हमारा जो टाइम पीरियड्स है वो डिफरेंट होते, पहले वाले केस में T1 होता, दूसरे वाले केस में T2 होता, अमाउंट 6000 5000 नहीं रहता और बाकी चीज़ें सेम रहती हैं, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहता है। तब हम क्या करते हैं कि पहले वाले केस में T1 टाइम के लिए दिया है तो 6000 इंटू T1, बिकॉज जितने ज़्यादा टाइम के लिए दोगे उतना ज़्यादा रेट ऑफ, उतना ज़्यादा तुम्हारा अल्टीमेटली सिंपल इंटरेस्ट होगा। सेकंड वाले केस में T2 टाइम के लिए दिया है तो 5000 इंटू T2 एंड दैट मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू R%, ये हमारा वैल्यू आया था, जो भी वैल्यू गिवन होता है इन दैट केस। क्या बात कह रहे हैं? चाहो तो अलग अलग फॉर्मूला लगा के भी कर सकते थे, बट जब भी तुम एक लंबे तरीके से करोगे, बहुत कन्वेंशनल तरीके से करोगे, तो एक ड्रॉबैक उसका ये है कि वो तुमको समझाएगा नहीं, चीज़ें तुमको समझ में नहीं आएंगी, और समझ में नहीं आएंगी तो जैसे ही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाएगा तुम फंस जाओगे। इसलिए हमेशा हमें चीज़ों को समझ के अंडरस्टैंडिंग के साथ में करना है, और अंडरस्टैंडिंग के साथ में करोगे तो शुरुआत में कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगा, बट बाद में चीज़ें कंफर्टेबल हो जाएंगी और अच्छे सवालों में बहुत हेल्प करेगा। अदरवाइज बार बार तुम बस टॉपिक रिवाइज करते रह जाओगे, अगर अपने तरीके नहीं बदलोगे तो रिजल्ट नहीं बदलेगा, ठीक है नहीं? अगर तुम अपने तरीके नहीं बदल रहे हो तो रिजल्ट नहीं बदलेगा। एक अच्छा ड्रीम लेके चले हो तो डेफिनेटली उसके लिए अपने आप को ही तैयार करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ रुपीज 8400 अमाउंट्स to rupees 11046 at the rate of 8.75% per annum simple interest in certain time. So what is the simple interest on the sum of rupees 9600 at the same rate for the same time? क्या होगा? तो 8400 रुपीज का हमारा प्रिंसिपल है, दैट अमाउंट्स रुपीज 11046 एट द रेट ऑफ 8.75% पर annum simple interest in certain time. टाइम हमें पता नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, हमारा ये पता है कि इनिशियल अमाउंट 8400 है और फाइनली अमाउंट हो जा रहा है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट ऐड करने के बाद में 11046 आफ्टर सर्टेन टाइम। क्वेश्चन ये पूछ रहा है सिंपल इंटरेस्ट से सम ऑफ रुपीज 9600 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ठीक है। सो ऐसे समझो, इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक बार बेसिक में बातें देख लेते हैं, ताकि तुम्हें जब मैं इसका लॉजिक बताऊं तो तुम्हें समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल कि हमने पहले लिया 100 रुपीज़ को, ओके, और 10% का रेट था, और दूसरे केस में लिया हमने 150 रुपीज़ और रेट है 10% का, और टाइम मान लो कि 3 ईयर्स है पहले वाले, या फिर 2 ईयर्स मान लो, 2 ईयर्स है, दूसरे वाले केस में भी 2 ईयर्स है। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा? टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 10% इंटू 2, 20% तो तुमको इंटरेस्ट ही मिलेगा, और इनिशियली जो अमाउंट था वो भी 100% था। 100 होता है या 1000 होता है, 1100 होता है, कोई भी अमाउंट होता है, इससे फर्क नहीं पड़ता।
ठीक है, बट 100 इसलिए है ताकि रेशियो में बातें समझ में आए। बट अल्टीमेटली 20% तुमको इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा हमारा 120% ऑफ प्रिंसिपल, यानी 120% ऑफ 100 इन दिस केस। सेकंड केस में भी तो बात वही है, तो यहाँ भी 120% ऑफ प्रिंसिपल हो जाएगा, यानी 150। तो अल्टीमेटली तुम्हारा 120% तो कैंसिल आउट हो जाने वाला है। सिर्फ जो तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो होगा वो वही रेशियो होगा जो कि प्रिंसिपल का रेशियो है, बिकॉज बाकी चीजें सेम है। सेम कहानी यहाँ पे, सेम कहानी यहाँ पे। टोटल अमाउंट हमारा 8400 हो रहा है, 11046। दूसरे केस में भी बिल्कुल एग्जैक्टली यही स्टोरी होगा। ठीक है, जो तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो है वही तुम्हारे टोटल अमाउंट का रेशियो भी बनेगा, वही तुम्हारे टोटल अमाउंट का रेशियो भी बनेगा, क्योंकि जितना भी परसेंट इंटरेस्ट मिल रहा हो दोनों केसेस में सेम ही मिलेगा, बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, टाइम पीरियड सेम है। तो दैट इज वाई इस रेट की हमें कोई जरूरत नहीं है, गलती से भी इससे टाइम कैलकुलेट करने की कोशिश नहीं करनी है। ठीक है, नहीं करनी है, बस तुम प्रिंसिपल का रेशियो देख लो। तो प्रिंसिपल हमारा 1 है 8400, प्रिंसिपल 2 है 9600, 2 0 से 2 0 गए, 12 से ये जाएगा 7 टाइम्स, दिस विल गो 8 टाइम्स, तो 7:8 का रेशियो आ गया। और 7:8 का ही रेशियो होगा हमारा टोटल अमाउंट का। ठीक है, टोटल अमाउंट का भी यही रेशियो होगा। हमें क्योंकि टोटल अमाउंट नहीं निकालना है, हमको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, यही रेशियो हमारा 7:8 का सिंपल इंटरेस्ट का भी आने वाला है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट भी तो अल्टीमेटली प्रोपोर्शनल क्या होता है, प्रिंसिपल के ही, क्योंकि बाकी चीजें सेम है। अगर बाकी चीजें सेम नहीं होती तब सिर्फ इतना नहीं कह सकते, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट का ही प्रोपोर्शनल होता है, टाइम के ही प्रोपोर्शनल होता है, बट बाकी सब कुछ सेम है। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा प्रोपोर्शनल है प्रिंसिपल के, प्रिंसिपल का जो रेशियो होगा वही हमारे सिंपल इंटरेस्ट का भी रेशियो आ जाएगा। पहले केस में कितना है सिंपल इंटरेस्ट, 8400 को सब्ट्रैक्ट करोगे 11046 में से, तो 2600 प्लस 46, तो 2646 रुपीज, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा फॉर दैट सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो 7 यूनिट्स की वैल्यू आ गई हमारी, क्योंकि हमारा यही जो रेशियो है, एक सेकेंड दोबारा लिख देता हूँ दूसरी लाइन, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। जो हमारा प्रिंसिपल का रेशियो है यही सेम हमारा सिंपल इंटरेस्ट का भी रेशियो आएगा, सो दैट विल आल्सो बी 7:8। अब 7 यूनिट की वैल्यू है हमारी 2646, तो कितनी बार जाएगा, 7 3 × 21, फिर 7 × 49, 378 रुपीज आ गया हमारा 1 यूनिट का वैल्यू। और टोटल सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना है सेकंड केस में, 8 यूनिट्स है, यानी कि 8 क्या है, 7 + 1 ही तो है। 7 की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, 7 है 2646, 1 की वैल्यू भी आ गई है 378, तो बस ऐड कर दो दोनों को, 2646 + 378 दैट इज 3024, 3024, ऑप्शन डी। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a sum of money amounts to rupees 19200 in 3 years. If the rate of interest is increased by 25%, the amount becomes rupees 20,000 in the same period. Find the rate of interest. रेट ऑफ इंटरेस्ट को अगर हम 25% से इंक्रीज कर रहे हैं तो अमाउंट हो जाता है हमारा 20,000 इन द सेम पीरियड। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो ऑलरेडी मैं पहले ही बता चुका हूँ, बट एक बार फिर से बता देता हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हमारा 25% इंक्रीज करा, इस बात का मतलब क्या हुआ, अगर पहले हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% था तो अब प्लस 25% नहीं हो जाएगा ये, ना ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये 25% से बढ़ रहा है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर पहले 6% था तो 6% का 25% इंक्रीज करोगे, और 6% का 25% कितना होगा, 25%, यानी कि 1/4, 6 × 1/4 दैट विल बी 1.5%। तो टोटल हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा 7.5% इन द न्यू सिनेरियो। ठीक है, अगर 6% इनिशियली था तो अब हो जाएगा 7.5%। क्या ये बात क्लियर है? इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर पहले हमारा सिंपल इंटरेस्ट लेटर से 6% मिल रहा था एक ईयर में, तो अब मिलेगा 7.5% ऑफ प्रिंसिपल। इजंट इट सो? तो जो रेट परसेंट हमारा पहले R1 था अब हो गया R2, तो जो रेट परसेंट का रेशियो होगा, बिकॉज यहाँ पे प्रिंसिपल सेम है दोनों केसेस में, टाइम सेम है दोनों केसेस में, तो अगर प्रिंसिपल और टाइम दोनों सेम है तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का रेशियो है वही सेम हमारा सिंपल इंटरेस्ट का भी रेशियो आ जाएगा, वही सेम सिंपल इंटरेस्ट का भी रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 25% से बढ़ा है, यानी कि पहले था अगर 4 यूनिट्स तो अब हो जाएगा 5। एग्जैक्ट क्या है फर्क नहीं पड़ता, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट का रेशियो है 4:5 का, तो यही हमारा रेशियो आ जाएगा किसका, सिंपल इंटरेस्ट का भी। पहले अगर 4 यूनिट था तो अब हो जाएगा 5। डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 1 यूनिट का, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी गिवन है, 19,200 से हो गया 20,000। और ये डिफरेंस क्यों आया है, सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट की वजह से, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हमारा इंक्रीज कर गया है, और इंक्रीज किया है 800 से, 800 रुपीज से इंक्रीज किया है, तो 1 यूनिट हमारा आ गया इक्वल टू 800। और अगर 1 यूनिट 800 तो 4 यूनिट की वैल्यू आ गई 3200, जो पहले हमें इंटरेस्ट मिल रहा था, और टोटल इंटरेस्ट इंक्लूड करके हमारा अमाउंट हो जा रहा था 19200। तो प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी 19200 माइनस 3200, तो दैट विल बी 16,000 रुपीज। प्रिंसिपल हो जाएगा 16,000 रुपीज। हमें पता लगाना है रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू क्या होगी। 16,000 पे 3 ईयर्स में हमें कितना मिल रहा है, 3,200 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है इन 3 ईयर्स। ठीक है, 3 ईयर्स में ये मिल रहा है, और परसेंटेज में क्या होगा, दिस इज नथिंग बट 20%। 20% आ रहा है क्लियरली, 16,000 का 3200 1/5 है, 20% है, 20% 3 ईयर्स में है, तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा हमारा, दैट विल बी 20% डिवाइडेड बाई 3
which is 6 and 2/3% per annum, 6.66% per annum. That will be our rate of interest. Is that part clear? ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 6 and 2/3% per annum. Next question. The rate of simple interest per annum of bank is increased from 10.5% to 18%, and time duration is also increased from 4.5 years to 7 years. The total simple interest was increased by rupees 1250. So you have to find the amount of simple interest originally. ठीक है, ओके, तो क्या चीजें इंक्रीज की है? हमारा रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीज किया है, टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज किया है, बेसिकली प्रिंसिपल सेम है, और सिंपल इंटरेस्ट हमारा इंक्रीज कर गया है ओवरऑल ₹1250 से, और सिंपल इंटरेस्ट प्रोपोर्शनल होता है प्रिंसिपल के, रेट ऑफ इंटरेस्ट के और टाइम के. अगर प्रिंसिपल सेम है तो दोनों केसेस में सेम है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हमारा प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेट इंटू टाइम के. रेट इंटू टाइम का रेशियो निकाल लेते हैं पहले केस में और दूसरे केस में. ठीक है, फर्स्ट केस में और सेकंड केस में R1T1:R2T2, वही हमारा सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो होगा. पहले हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10.5, बाद में हो गया है 18. ठीक है, परसेंटेज यानी डिवाइड बाई 100, बट वो कैंसिल आउट हो जाएगा रेशियो में अल्टीमेटली, एंड मल्टीप्लाइड बाई टाइम पीरियड. हमारा पहले था 4.5, अब हो गया 7. ये 100 से 100 गया. ठीक है, 00 हो जाएगा. अब इसके बाद 35 से काट दो, यहाँ पे 3 टाइम्स जाएगा, और ये 20 टाइम्स जाएगा. 5 से यहाँ बचेगा 9, और यहाँ बचेगा 4, फिर 9 से यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 3 बचा है हमारा लेफ्ट हैंड साइड में, और 2 × 4 8. 3:8 का रेशियो आएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट का, 3:8 का रेशियो होगा. बट क्वेश्चन कह रहा है टोटल सिंपल इंटरेस्ट वाज इंक्रीज्ड बाई ₹1250, यानी कि जो डिफरेंस है हमारा 3 और 8 के बीच का, जो कि 5 यूनिट है हमारा, दिस 5 यूनिट इज इक्वल टू 1250 रुपीज. दिस 5 यूनिट इज इक्वल टू 1250 रुपीज. क्वेश्चन पूछ रहा है अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ओरिजिनली क्या होगा. ओरिजिनली तो 3 रुपीज था, 3 यूनिट्स था, तो 5 यूनिट की वैल्यू है 1250, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 250, एंड हेंस 3 यूनिट्स की वैल्यू आ जाएगी 3 × 250, दैट इज 750 रुपीज. 750 रुपीज विल बी अवर आंसर. इनिशियली होगा 750, और फाइनली हो गया हमारा 1250 ऐड करके 2000. इज दैट क्लियर? ठीक है, यहाँ से हमें प्रिंसिपल भी निकालना हो तो निकाल सकते हैं, बट निकालना नहीं है तो क्यों निकालेंगे, जरूरत नहीं है. क्या बात क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम पीरियड इन ईयर्स इज 3:4. इस बार हमें रेशियो गिवन है वैल्यू ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम पीरियड का, दैट रेशियो इज 3:4, एंड द पर्सन गेट्स 27% ऑफ द इन्वेस्टेड अमाउंट एज इंटरेस्ट. यानी कि हमें टोटल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 27% मिल रहा है. यहाँ पे टाइम अगर हमारा 4 यूनिट है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 3 यूनिट है. If a person invested ₹1800 at the same rate of interest for 4 years, then find out the simple interest की वैल्यू क्या होगी. अब यहाँ पे मानना पड़ेगा, थोड़ा बहुत एज्यूम करना पड़ेगा हमें कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा मान लेते हैं 3x% है, और टाइम पीरियड हमारा 4x है, बिकॉज रेशियो 3:4 का है. 3x% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और टाइम हमारा 4x है. ओके, अब प्रिंसिपल कुछ भी हो, हमें तो 27% ऑफ प्रिंसिपल मिल रहा है, यानी कि 3x% ऑफ 4x इंटू 4x, 3x% इंटू 4x, दैट विल बी 3x into 4x divided by 100. ठीक है, डिवाइडेड बाई 100, दैट विल बी इक्वल टू 27/100, क्योंकि परसेंटेज वैल्यू है. 100 से 100 तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा. 3 से यहाँ बचेगा 9, तो एक्स स्क्वायर हमारा हो जाएगा 9/4, तो यहाँ से x विल बी इक्वल टू 3/2. x 3/2 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 1.5 ओनली. तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 3x था, यानी कि 4.5% पर एनम आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट. टाइम की जरूरत नहीं है, बिकॉज टाइम सेकंड केस में डिफरेंट है. टाइम हमसे क्वेश्चन कर रहा है 1800 रुपीज प्रिंसिपल है और 4 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर सेम है तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा. सिंपल इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू 1800 का 4.5% पर एनम है, टोटल 4 ईयर्स है, तो 1800 का 18% चाहिए. 18% चाहिए, इजंट इट सो? तो 1% तो 18 है, 18 × 18 यानी कि 324 रुपीज हमारा आंसर आ जाएगा. ठीक है, लिख के ऐसे करते कि 1800 है, लिखना ही चाहते हो तो 4.5/100 कर लोगे, इंटू 4 कर लोगे, 2 0 से 2 0 गए, तो दिस इज ऑल्सो 18 × 18, 18 का स्क्वायर 324 रुपीज हमारा आंसर आ जाएगा. अदरवाइज 1% निकाल के 18% कैलकुलेट कर लोगे, 1% इज 18, 18 × 18 324. नेक्स्ट क्वेश्चन. Suppose sum of rupees 15,000 is divided into 2 parts such that simple interest on the first part is 4 and 1/5 years at 6 and 2/3% per annum is double that of simple interest earned on the second part for 2 and 3/4 years at 4% per annum. तो डिफरेंस बिटवीन 2 पार्ट्स क्या होगा?
पॉज करो वीडियो को और कैलकुलेट करने की कोशिश करो। पहला पार्ट हमने मान लिया x है, दूसरा पार्ट मान लिया y है। तो पहली चीज हमें पता है कि x और y का जो सम है दैट इज 15,000। ये तो क्लियर है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट पे 4 and 1/5 ईयर्स में 6 and 2/3% पर एनम से जो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है दैट इज डबल दैट ऑफ जो कि सेकंड पार्ट पे 2 and 3/4 ईयर्स में 4% पर एनम पे मिल रहा है। तो x पे 4 and 1/5 ईयर्स, ये कितना हुआ 4 into 5 20 into 1 21/5 ईयर्स में, और 6 and 2/3% 20/3%। ये जो हमारा टोटल अमाउंट हुआ दिस इज डबल दैट ऑफ, दिस इज 2 times दैट ऑफ इंटरेस्ट ऑन वाई, टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑन वाई। वाई पे कितना मिल रहा है 2 and 3/4 ईयर्स है, टाइम पीरियड कितना हुआ 11/4 ईयर्स मल्टीप्लाइड बाई 4%। क्लियर, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे 5 से यहाँ बचेगा 4, और कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, 2 से 2 बच जाएगा। तो x इंटू, हाँ 3 से ऊपर 7 बच जाएगा। तो 14 x इंटू 14 इज इक्वल टू 11y। तो x अपॉन y का रेशियो आ गया हमारा 11/14 का, x और y का रेशियो आ गया 11/14 का। अब अगर हमें x और y की वैल्यूज निकालनी होती तब तो हम 11 और 14 को सम कर लेते। सम कितना आएगा 25 आएगा, बट डिफरेंस कितना आ रहा है, सम तो आ रहा है 25, डिफरेंस कितना आ रहा है 3 यूनिट्स का डिफरेंस आ रहा है। क्वेश्चन में हमें डिफरेंस ही निकालना है। टोटल सम है 25 यूनिट्स और 25 यूनिट्स की वैल्यू कितनी दी है हमें, दैट वैल्यू 15,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा 25 से 600 टाइम्स जाएगा, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 600। यूनिट्स की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 600 विच इज इक्वल टू 1800 रुपीज। तो डिफरेंस बिटवीन द प्रिंसिपल सम जो कि दो पार्ट्स में डिवाइड किया, दोनों पार्ट्स के बीच का डिफरेंस विल बी 1800 रुपीज। ऑप्शन सी विल बी द आंसर, ऑप्शन सी विल बी द आंसर। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ₹6400 is deposited in a bank for 4 years becomes ₹9200 at a certain rate of simple interest। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं है, ये पता है इनिशियल अमाउंट है 6400, फाइनली हो जा रहा है 9200 4 years में। If the amount was deposited in a bank with interest rate higher by 2.5 percentage points, then we have to find the accumulated amount at the end of 6 years। अगर अकाउंट को हम एक ऐसे बैंक में डिपॉजिट करते हैं जहां पे कि इंटरेस्ट रेट वाज मच हायर एंड हायर बाय 2.5 परसेंटेज पॉइंट्स, यहाँ पे परसेंटेज नहीं लिखा है, परसेंटेज पॉइंट्स लिखा है। तो क्लियरली अगर पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा R% था, तो नाउ द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी R प्लस 2.5%। इजंट इट सो, ठीक है। तो यानी कि अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा R% प्लस 2.5%। दो पार्ट्स में लिखने का एक रीजन है कि अगर हमारा प्रिंसिपल सेम है, प्रिंसिपल सेम है, तो एनुअल जो सिंपल इंटरेस्ट है, मैं पहले R% से जितना एक साल में इंटरेस्ट मिल रहा होगा, अभी भी R% से उतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले, उतना ही सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। तो अभी भी R% से R की वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं है हमको यहाँ पे, ठीक है। अभी भी R% से हमें उतना ही सिंपल इंटरेस्ट मिलने वाला है एक ईयर में जो पहले मिल रहा था। पहले कितना मिल रहा था 4 ईयर से मिल रहा था 6400 से अमाउंट हो गया 9200, यानी कि कितना इंक्रीज हुआ है 2800 का, ये इंक्रीज हुआ है 4 ईयर्स में। तो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर will be 2800 divided by 4 which is equal to 700 rupees। तो अभी भी 1 ईयर में जो इंटरेस्ट मिलेगा हमें ये 700 रुपीज ही मिलेगा R% से, बट 2.45% वाले में फर्क आ जाएगा क्योंकि 6400 का 1% इज 64, ठीक है। 1% इज 64, 2.5% इंटरेस्ट मिल रहा है और कितने साल के लिए मिल रहा है 6 ईयर्स के लिए मिल रहा है, 6 ईयर्स के लिए मिल रहा है। तो हमारा 6400 एक्यूमुलेटेड अमाउंट पूछ रहा है हमसे अल्टीमेटली। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा इस पर R% के हिसाब से 6 ईयर्स में कितना होगा, 1 ईयर में है 700, तो 700 इंटू 6 दैट वैल्यू 4200, और 2.5% के हिसाब से 6 ईयर्स में 2.5 इंटू 6 15% ऑफ 6400, और 1% है 64, तो 15 इंटू 64 हो जाएगा, 15 इंटू 64 हो जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू 960। तो 4200 प्लस 960 ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया टोटल। तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा 5160 रुपीज। दिस इज सिंपल इंटरेस्ट, और इनिशियल अमाउंट प्रिंसिपल हमारा है 6400, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 6400 प्लस 5160 11,560 रुपीज। दैट विल बी टोटल अमाउंट एक्यूमुलेटेड
आफ्टर 6 years विद रेट परसेंट आर प्लस 2.5%. इनिशियली आर परसेंट था, तो बाद में आर प्लस 2.5% से हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगा 11,560. इज दैट क्लियर? ठीक है, तो दीज ऑल द क्वेश्चंस इन दिस सेशन. आई बिलीव सेशन में जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए वो सारे के सारे समझ में होंगे. सेशन पसंद आया होगा. अगर सेशन अच्छा लगा है तो डेफिनेटली लाइक जरूर करना है. अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से करना है. नेक्स्ट सेशन में वी विल डूइंग सम मोर बेटर क्वेश्चंस, और आई गेस 2 और सेशंस हम लेंगे सिमिलर रेसिपी. इसके बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट को चालू करेंगे. ओके, दैट्स ऑल. बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग.